नमस्कार आप सभी को। तो हम आज चक्र और उसके प्रतीक का तीसरा भाग मैं लेकर आई हूँ हमारे लिए, आप सबके लिए। तो इस भाग में हम मणिपुर चक्र के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगी कि दादी और नानी को हमने कभी कहते हुए सुना है ना कि थोड़ा सा घी डालो तो नाभि में अगर हम थोड़ा सा घी डालेंगे तो हाथ फटना जो है वो बंद हो जाएगा या स्फूर्ति आएगी। तो कभी हमने सोचा है क्या कि नाभि में घी डालने से कैसे पूरे शरीर का के जो स्किन है उस पर असर होगा या शरीर की हड्डियां अच्छी होंगी? तो इसका जवाब तो हम थोड़ी देर में देखते हैं, पर पहले बात करते हैं शरीर के तीसरे चक्र यानी मणिपुर चक्र की, जो जिसको हम सौर जाल चक्र भी कहते हैं या सोलर प्लेक्सस चक्र इंग्लिश में जो बोला जाता है, उसके नाम से भी जाहिर है कि ये सूर्य की किरणों के आसपास या सूर्य से रिलेटेड चक्र है। इस चक्र के आसपास भी वैसी ही किरणें हैं और इसका रंग भी पीला है। इसका तत्व अग्नि है। जब जैसे हवन की अग्नि को जलाए रखने के लिए हम उसमें लकड़ी डालते हैं, वैसे ही शरीर की अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए हम उसमें भोजन डालते हैं। इसलिए इस चक्र का लेखा जोखा जो है वो भोजन क्रियाओं से संबंधित है। इसका स्थान उरोस्थी यानी कि इंग्लिश में जिसे हम स्टर्नम बोन कहते हैं से नाभि के मध्य के बीच बताया जाता है। अब इसके प्रतीक की तरफ चलते हैं तो इसमें 10 पंखुड़ियों वाला कमल है, जो हम इसके पहले वाली जो पिक्चर थी उसमें देख चुके हैं। तो 10 प्रकार के प्राण का संकेत करती है, जिसके नाम क्रमशः है प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कृकिल, देवदत्त और धनंजय। रंग इसका पीला है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो अग्नि तत्व प्रदर्शित करता है। और उसके बीच में जो उल्टा त्रिकोण है वो दर्शाता है कि ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को हम अपने अंदर लाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है, यानी कि सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचता है। तो अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है ये सीलियक प्लेक्सस जो है हमारे बॉडी का, उसकी फोटो है। तो हम इसमें मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देख सकते हैं कि कैसे इसमें बीच में जो है प्लेक्सस जो है वो जल रहा है, वो असल में तंत्रिकाएं हैं हमारी। इस चक्र को हमारे जीवन का बचाने का तरीका बोला गया है, यानी कि आप अपने स्वयं के लिए खड़े हो सकते हैं कि नहीं, आप साहसी है कि नहीं, प्यार सम्मान के योग्य है कि नहीं, क्या आप अपने शरीर और दुनिया में मजबूत महसूस करते हैं कि नहीं। तो ये जीवन को बचाने का तरीका है ये। अब जब मेडिकल साइंस की बात करें हम तो पाएंगे कि हमारे शरीर में सच में ही डायफ्राम, जिसे हिंदी में मध्य पट कहा जाता है, कि नीचे सोलर प्लेक्सस है, जिसे सीलियक प्लेक्सस भी कहा जाता है, जिसकी फोटो हम देख चुके हैं, जो तंत्रियों का एक जाल है जो सभी पाचन क्रियाओं को कंट्रोल करता है। और आप जो है पिछली फोटो में हमने ये देखा है कि ये मणियों के जाल की तरह, मणियों की तरह पीला कलर का चमक रहा था। ग्रंथि की बात करें तो इससे जुड़ी ग्रंथि पेनक्रियास है, जिसका हिंदी में नाम जो है अग्नाशय है। हम सभी को पता है कि अग्नाशय की गड़बड़ी से डायबिटीज या शुगर की बीमारी होती है। तो अब जब हम बात करेंगे नाभि में घी डालने की, जो मैं पहले बोल रही थी, तो शरीर की ऊर्जा पोषित होती है। अर्थ है कि पूरे शरीर की अग्नि नाभि से ही जल रही है। और घी डालने से अग्नि में क्या होता है ये तो हमें पता ही है कि वो और प्रज्वलित होती है। तो कहें मनुष्य की नाभि की ऊर्जा पाकर ही एक भ्रूण होता है जो अपनी माँ से नाभि से ही ऊर्जा प्राप्त करता है, यानी उसका द्वार जो रहता है वही रहता है, और उसके बाद उसका जन्म होता है। और साथ में जब हम भोजन करते हैं तो उससे प्राप्त ऊर्जा से हम फिर अपना जीवन चलाते हैं। तो लकड़ी अर्थात भोजन जो रहता है, जैसे कि हम अग्नि कुंड में लकड़ी डालते हैं तो अग्नि कुंड जलता है, वैसे ही पेट में भोजन डालने से शरीर चलता है। तो और भी बहुत कुछ है इससे जुड़े हुए। 10 प्राण भी मुझे मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 10 प्राण क्या होते हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट पोस्ट मैं बनाऊंगी। पर इससे पहले ज़रा सोचिए कि परमाणु ऊर्जा को नाभि की ऊर्जा क्यों कहा जाता है? क्या संपूर्ण ब्रह्मांड में यही एक ऊर्जा है? क्या सभी सितारे अर्थात सूर्य इसी से चल रहे हैं? तो भौतिक विज्ञानी सहित सभी विज्ञान वाले जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो ये जानते हैं कि ब्रह्मांड कौन सी ऊर्जा से प्रज्वलित है। और जीव रसायन वाले जो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं और ये सारे चिकित्सा वाले मेडिकल साइंस वाले हैं, ये सभी जानते हैं कि शरीर जो है वो किस ऊर्जा से चल रही है, अभी जो मैंने बात कही। साथ ही में अगर योगी, तांत्रिक या आयुर्विज्ञानी हैं तो वो तो ये जानते ही हैं कि ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का संकलन शरीर के इसी मणिपुर चक्र से है। तो मणिपुर चक्र को अगर हमने एक्टिवेट कर लिया या योगा से या फिर मेडिटेशन से हमने उसको जागृत कर लिया, तो हमारा पूरा शरीर जो है वो प्रज्वलित होता है, उसमें एक आभा आती है
और ये जीवन जीने में सहायक होता है। तो ये था हमारा तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। और अगले चक्र के लिए फिर हम अगले भाग में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।